बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजी शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान और तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 8 सफ़ा नंबर 100 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इल्म सीखने के तकाज़े। तसव्वुफ़ के अलूम सीखने वाली तालिबात और तलबा को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दुनियावी अलूम में जहाँ इंतहा होती है वहाँ से रूहानी अलूम शुरू होते हैं। रूहानी उलूम लाशौरी सलाहियत के ताबे हैं। जिस तरह दुनियावी उलूम सीखने के लिए उस्ताद, शागिर्द, स्कूल और वक्त की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूहानी उलूम सीखने के भी तकाज़े हैं। इंसान जैसे जैसे अगली क्लास में जाता है उसी मुनासबत से उसकी शौरी सकत बढ़ती रहती है। 3 साल का बच्चा ABCD पढ़ना नहीं जानता। ABCD पढ़ने से बच्चे के शौर पर वजन पड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही बच्चा अपनी उम्र की मुनासबत से पढ़ते पढ़ते PhD हो जाता है। अगर कायदा पढ़ने वाले तालिब इल्म से ये तवक्का रखी जाए कि वो 5वीं क्लास के पर्चे को हल कर लेगा तो ये बात तजर्बे और अक्ल के खिलाफ है। इंसानी ज़ात के 3 परत। इंसानी ज़िंदगी 3 दायरों में तकसीम है: तबीयत, नफ्सियात, माँ बाद नफ्सियात। तबीयत और नफ्सियात का इल्म हमें माँ बाद नफ्सियात से मिलता है। माँ बाद अल नफ्सियात में तहलीके कायनात के फार्मूलों का इंकशाफ होता है। तसव्वुफ़ के तलबा को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कायनाती अलूम उसकी दस्तरत में किस हद तक हैं। माबाद अन-नफ्सियात या पैरासाइकोलॉजी इस अमर का इंकशाफ करता है कि दुनिया में किसी अमल की तकमील का ख्याल आए बगैर नहीं होती। वो अमल खुशी से मुतल्लिक हो या गम से मुतल्लिक हो, लेकिन बगैर किसी अमल की तकमील का ख्याल आए बगैर तकमील नहीं होती। तसव्वुफ़ हमें बताता है कि इंसान 3 परत का मजमुआ है। 1 सिफ़ात, 2 ज़ात, 3 ज़ात और सिफ़ात को मुतारिफ कराने वाला फ़र्द। उस पर ते को मादी जिस्म या आदमी कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी जाना, ज़ात और सिफ़ात को मुतारिफ कराने वाला फ़र्द, इस परत को मादी जिस्म या आदमी कहा जाता है। हर परत के महसूसात अलग अलग हैं। ज़ात का परतो वहम और ख्याल को तसव्वुर बनाकर शौर में मुंतकिल करता है और शौर तसव्वुरात को खुशी या गम में रद्दो बदल करता है। लतीफ़ अनवार, कसीफ जज्बात। शौर में 2 किस्म के नकूश होते हैं। एक नक्श में लतीफ़ अनवार का ज़हीरा होता है और दूसरी किस्म के नक्श में खुद गर्जी, तंग नजरी और कसीफ जज्बात का ज़हीरा रहता है। अल्लाह ताला ने हर शय को मुअय्यन मिक़दारों से तहलीक किया है। मुअय्यन मिक़दारें अहकाम इलाही किताबें हैं। जब इंसान अल्लाह के अहकाम की तामील करता है तो इंसान खुश रहता है, और अगर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी में खौफ और गम शामिल हो जाता है। कुरान हकीम में इरशाद है, मैंने आदम को ज़मीन पर अपना नायब और खलीफा मुकर्रर किया है। आदम की नियाबत और खिलाफत इल्माए इस्मा से मशरूत है। अगर इंसान इल्मुल इस्मा का इल्म ही नहीं जानता तो नियाबत और खिलाफत ज़ेर बहस नहीं आती। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि आदम ज़मीन में फसाद करेगा। अल्लाह ताला ने इल्मुल इस्मा सिखाकर आदम को हुक्म दिया कि बयान कर जो हमने तुझे सिखाया है। आदम ने जब अल्लाह ताला का अता करदा इल्म बयान किया तो फरिश्तों ने एतराफ़ किया कि हम उतना ही जानते हैं जितना इल्म आपने हमें सिखाया है। महफूम वाज़ह है कि आदमी की फजीलत उसके इल्म की वजह से है। जो इल्म फरिश्ते और जिन्नात नहीं जानते, ये इल्म अल्लाह ताला ने आदम की रूह को मुंतकिल किया है। इस इल्म को जानने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी इस रूह को जानता हो। रूह को जानने के लिए मैटर और रोशनी और नूर का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जिन्नात,
حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال قبل پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جنات زمین پر رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر، اور زمین و آسمان انہی سے آباد تھے۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے ہیں، ہر آسمان والوں کی الگ الگ تسبیح ہے، اور اوپر والے آسمان کے فرشتے نیچے والے آسمان والوں سے زیادہ ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔ ابو الجن تارا نوس، جس طرح آج انسان اپنی نسل کا شجرہ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قوم اجنہ کی ہے۔ ان کا سلسلہ توالد و تناسل ابو الجن تارا نوس سے ملتا ہے، اور جس طرح عورت و مرد انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح قوم اجنہ میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جنات کی دنیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف اپنے رسول مبعوث کیے۔ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے باز رہنے کی تعلیم دی، اور آپس میں خون ریزی سے منع کیا۔ جنات نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور خون ریزی شروع کر دی، تو عذاب الہی نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے آدم کو جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو صرف 2 بالشت کا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عزب ہوں۔ آپ نے پوچھا، عزب کون ہے؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ آپ نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ بھاگ گیا۔ مشرک جنات، بعض لوگوں نے مختلف صورتوں میں جنات دیکھنے کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تبدیلی صورت کی نوعیت چاہے جو ہو، مگر یہ ثابت ہے کہ ملائکہ اور جنات اپنی صورتیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضور پاک وہاں سے کچھ دور تشریف لے گئے۔ میں نے شور سنا، مجھے لگا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلم اور مشرک جنات مکانات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے مسلم جنات کو بستیوں میں اور پہاڑیوں کی چوٹوں پر رہنے والے سے کہہ دیا ہے۔ میں نے مسلم جنات کو بستیوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہنے کا کہہ دیا ہے، اور مشرک جنات کو وادیوں اور جزیروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ جنات کی غذا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے جنات کی غذا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنات گوشت کی بجائے ہڈی شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے لیے ہڈی گوشت کے قائم مقام ہے، اور جانوروں کا فضلہ، لید اور مینگنی وغیرہ جنات کے جانوروں کا چارہ ہے۔ ان کے لیے فضلہ سبز گھاس بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جنات کے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو قرآن سنایا۔ پھر انہوں نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ذبیحہ ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی۔ مسلمان جنات، جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن سنا اور ایمان لائے اور کفر و شرک سے توبہ کی۔ جنات احکامات شریعہ کے مکلف ہیں۔ بہت سی آیات میں ان کے مکلف ہونے کا ذکر ہے۔ جنات کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اور جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض کہ جب وہ لوگ ان کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے، خاموش رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے گے اور کہا، اے بھائیو، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔
حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے بھائیو، اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا وہ زمین پر خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا، اور خدا کے سوا کوئی اس کا حامی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 تا 32۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو من جانب اللہ آپ کو حکم ملا کہ اسے لوگوں کو سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی تاکہ لوگ جان سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں انس سب کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ تمام انسانوں اور تمام جنات پر فرض ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب رسول اللہ طائف سے واپس مکہ آ رہے تھے تو آپ نے کھجور کے باغ کے پاس قیام فرمایا۔ تہجد کے نفلوں میں قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے کہ جنات نے قرآن حکیم سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ درخت کی گواہی۔ مکہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم میں سے جو شخص جنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ آج رات میرے پاس آ جائے۔ ابن مسعود کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ حضرت انہیں ساتھ لے کر مکہ کی ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ نے حصار کھینچ کر فرمایا کہ تم حصار سے باہر نہ آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک جماعت نے آپ کو اس طرح گھیر لیا کہ آپ ان کے بیچ میں چھپ گئے۔ جنات کے گروہ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے گا۔ آپ نے اس درخت سے پوچھا، میں کون ہوں؟ درخت نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، اللہ کے فرستادہ بندے ہیں۔ نہ صرف اللہ کے فرستادہ بندے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے جنات ایمان لے آئے۔ مفرد لہریں، مرکب لہریں۔ ہر جسمانی وجود کے اوپر ایک اور جسم ہے۔ اس جسم کو صوفیہ ہیولا کہتے ہیں۔ روحانی آنکھ اس جسم کے طول و عرض اور جسم میں تمام حد و حال، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، دماغ کا بھی مشاہدہ کرتی ہے، بلکہ ان کے اندر روشنیوں کے ٹھوس پن کو بھی محسوس کرتی ہے۔ تخلیق کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے روشنیوں سے بنا ہوا جسم تخلیق ہوتا ہے، پھر مادی وجود کی تخلیق عمل میں آتی ہے، لیکن دونوں میں ٹھوس پن موجود ہے۔ مفرد لہر ایسی حرکات کا مجموعہ ہے جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری اور ساری ہے۔ ایک سمت سے دوسری سمت مفرد لہریں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں اور اس کے اوپر نقش و نگار بن جائیں تو اس کا نام جن اور جنات کی دنیا ہے۔ لیکن اگر مرکب لہریں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، اس طرح کہ پیوست بھی رہیں اور فاصلہ بھی نہ ہو، اس بساط پر نقش و نگار بن جائیں تو اس کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مفرد لہروں کے اوپر نقش و نگار یعنی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ جنات کی دنیا ہے، اور مرکب لہروں پر نقش و نگار یعنی ہاتھ، پیر اور دوسرے اعضاء اگر نقش ہو تو انسانوں کی دنیا ہے۔ شاگرد جنات۔ دنیا میں جس طرح انسان کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہیں، اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور تمام مخلوقات موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان مرکب لہروں کی تخلیق ہے جبکہ جنات مفرد لہروں سے بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح مرکب لہروں کی تخلیق میں 5 حصے کام کرتی ہیں، اس طرح مفرد لہروں کی مخلوق میں بھی 5 حصے کام کرتی ہیں۔
जिन्नात बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। जिन्नात की दुनिया में खेती बाड़ी भी होती है और जिन्नात की दुनिया में साइंसी इजादात भी होती हैं। जिन्नात की दुनिया में भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। 10,56,000 फुट। जिन्नात की दुनिया हमारी ज़मीन के ग्लोब की हदूद में है और ज़मीन से तकरीबन 10,56,000 फुट ऊपर हला में है। इसकी मिसाल ये है कि बहुत बड़ी ज़मीन के रकबे पर 100 मंजिला इमारत पर छत डाल दी जाए और छत इस तरह बनाई जाए कि इसके ऊपर खेती बाड़ी की जाए, कोई मकान तामीर कर दिया जाए, फूल फुलवारी लगा दी जाए और वहाँ महलूक भी आबाद हो। छत पर मौजूद महलूक को न तो ज़मीन से इंसान देख सके और न ही छत पर से जिन्नात इंसान को देख सकें। जिन्नात की उम्रें। इंसानी दुनिया में माँ के बतन से बच्चा 9 माह में पैदा होता है और जिन्नात की दुनिया में माँ के बतन से बच्चा इंसानी आदाद व शुमार के मुताबिक 9 साल में पैदा होता है। इसी अंदाजे के मुताबिक जिन्नात की उम्रें होती हैं। जिन्नात और इंसान दोनों मुकल्लफ महलूक हैं। दोनों दुनियावी उलूम की तरह रूहानी उलूम सीखते हैं और सीख सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 मुकल्लफ महलूक का तज़किरा किया है, ए ग्रोह जिन्नात और ग्रोह इंसान, अगर तुम ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल कर दिखाओ, तुम नहीं निकल सकते मगर सुल्तान से। सूरह रहमान आयत नंबर 33। सुल्तान का मतलब रूहानी सलाहियतें हैं। अगर कोई इंसान या जिन रूहानी सलाहियत को बेदार और मुतहर्रिक कर ले तो आसमान और ज़मीन के किनारों से निकलकर गैब की दुनिया का मुशाहिदा कर सकता है। सुल्तान जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए उन सब की तालीमात का हासिल ये है कि इंसान मादी वजूद में रहते हुए अल्लाह ताला का इरफान हासिल करे और अल्लाह का इरफान हासिल करने के लिए गैब की दुनिया में दाखिल होना ज़रूरी है, जो सुल्तान रूह के ज़रिए मुमकिन है। ये इसलिए मुमकिन है कि रूह अज़ल में अल्लाह की आवाज़ सुन चुकी है, अल्लाह को देख चुकी है और पूरे होश हवास के साथ अल्लाह को देखकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर चुकी है। जिन मुसलमानों की तादाद। जिन्नात की दुनिया में अरबों की तादाद में मुसलमान जिन्नात हैं। जिस तरह मुसलमान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करता है, इसी तरह जिन्नात की दुनिया में वहाँ पर भी मुसलमान जिन्नात ख़वातीन व हज़रात नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के फ़राइज़ पूरे करते हैं। कोई शख्स ये एतराज़ कर सकता है कि जिन्नात नज़र क्यों नहीं आते, तो हम ये सवाल करने की जुर्रत करते हैं कि इंसान को वायरस क्यों नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया क्यों नज़र नहीं आता। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव डिवाइस बनाई जाए तो इससे बैक्टीरिया या वायरस का इदराक हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान मुफरिद लहरों का इल्म हासिल कर ले तो वो जिन्नात को और जिन्नात की दुनिया को देख सकता है। कुरान हकीम में इरशाद है, काफिर और मुशरिक जन्नात जहन्नुम का ईंधन है। सूरह जिन आयत नंबर 15। मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत करीब कर दी गई है। सूरह जिन आयत नंबर 14। रसूलुल्लाह ने सूरह रहमान सहाबा के सामने तिलावत फरमाई। सहाबा इकराम खामोश रहे तो आपने फरमाया कि तुमसे अच्छा जवाब जिन्नात ने दिया जब मैं ये आयत तिलावत की थी। ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के मुनकर होगे। सूरह रहमान आयत नंबर 16। तो वो कहते थे कि ए रब, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, हम तेरी किसी नेमत की नाशुक्री नहीं करते। हूरों के बारे में कुरान हकीम में इरशाद होता है, और इन लोगों से पहले इन पर ना तो किसी आदमी ने तसर्रुफ किया होगा और ना ही किसी जिन ने। सूरह रहमान आयत नंबर 56। महलूकात के 4 गिरोह। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि महलूक 4 हैं। एक महलूक पूरी जन्नती है और एक महलूक पूरी जहन्नमी है और 2 महलूक जन्नती और जहन्नमी हैं।
पूरी जन्नती महलूक मलाइका हैं और पूरी जहन्नमी महलूक शयातीन हैं और जन्नती और जहन्नमी महलूक जिन्नो इंस हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत उमर के शहीद होने से 3 दिन कबल जिन्नात ने रो रो कर ये अशार कहे थे, अल्लाह ताला इमाम आदिल को बरकत दे और भलाई का बदला दे। आपने कुछ अमूर तय किए थे जिनकी कलियां अभी खिल नहीं पाई थी कि इन पर मुसीबतें आ पड़ी। जो आदमी सवार होकर देखना चाहे देख ले, उनका हर वादा पूरा मिलेगा। मुझको उनके एक हबीस और बदसूरत आदमी के हाथों से कत्ल होने का अंदेशा नहीं है। अंदेशा ये है कि अब दुनिया के अंदर तारीकी छा जाएगी। आप अपने रब से जन्नत में जा मिले और आपको ऐसा लिबास पहना दिया गया जो कभी बोसीदा ना होगा। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जिन्नात, इंसान, चरिंद, परिंद सबके अलग अलग दस्ते थे। हर जानदार शय, शजरो हजर आपके ताबे थे। समुद्रों की तह से मोती और मोंगा जिन्नात निकालते थे। अजीम शान इमारतें बनाने पर जन्नात की ड्यूटी लगी हुई थी। जन्नात तांबे के लिए बेमिसाल ज़रूफ बनाते थे। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार हासिल था कि उनसे जिस तरह चाहे काम लेते थे। एक खूबसूरत रूहानी तमसील। अब्दाले हक कलंदर बाबा ओलिया रहमुल्लाह ने जिन्नात की दुनिया से मुतल्लिक हकायक पर इंकशाफ एक रुदात लिखी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस दिलवी के मदरसे में जिस तरह इंसानों के लड़के पढ़ते थे, इसी तरह जिन्नात के लड़के भी तालीम हासिल करते थे। ये दूसरी बात है कि वो तादाद में बहुत कम थे। शाह साहब रहमुल्लाह के मदरसे में तालीम पाने वाले जिन्नात के लड़कों को सख्त हिदायत थी कि वो हरगिज़ कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे इंसानों के लड़के खौफज़दा हों। इनमें ज़्यादा तादाद जिन्नात के उन लड़कों की थी जो दिल्ली में काले पहाड़ की तलहटी में आबाद थे, जहाँ उस वक़्त बर्फ़ का कारखाना है। ये काला पहाड़ उससे थोड़े ही फासले पर वाक़या है। उस तरफ उस ज़माने में लोगों की आमदोरफ्त या तो थी ही नहीं या बहुत कम थी। अक्सर ये होता था कि अगर कोई भूला भटका मुसाफिर उधर जा निकलता तो शरारत पर पसंद जिन्नात की हरकतों से हाइफ होकर फिर कभी उधर का रुख ना करता, बल्कि दूसरों को भी उधर जाने से रोक देता था। मट्टी और आग की तहलीक। अल्लाह ताला ने जिन्नात का कुरान हकीम में इस तरह तज़किरा फरमाया है, मैंने इंसान को मट्टी से बनाया और जिन्नात को आग से। सूरह रहमान आयत नंबर 14 था 15। बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ जिन्नात की बस्तियाँ आबाद हैं जो ज़्यादातर वीराने में होते हैं। ऐसे वीरानों से गुजरने वाले लोगों ने मुतअद्दिद बार उनकी मजालिस देखी है। दिल्ली के इर्द गिर्द भी ऐसी कई बस्तियाँ हैं। उन्हीं से में एक बस्ती ये थी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा रात को हलवाइयों की दुकानें देर तक खुली रहती हैं। दिन भर जितनी मिठाई सजी हुई आप देखते हैं, वो सारी की सारी मिठाइयाँ सिर्फ इंसान ही नहीं खाते, बल्कि रात को आखिरी औकात में अक्सर जिन्नात मिठाइयों को खरीद कर ले जाते हैं। इनके अलावा जिन्नात की खुराक फास्फोरस एसिड भी है जो ज़्यादातर कोयलों में मिलता है और जिन्नात इसे कोयले से हासिल करते हैं। जिन्नात के 12 तबके। जिन्नात के 12 तबके हैं और ये वो तबके हैं जो हमारी ज़मीन पर आबाद हैं। हर तबके के जिन्नात अलग अलग पहचाने जाते हैं। ये ज़रूरत नहीं है कि किसी जगह एक ही तबका आबाद हो। कई जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ जिन्नात के कई तबके आबाद हैं। हर तबके की शक्ल सूरत में फ़र्क होता है। बाहर कैफ बयान ये करना था कि काले पहाड़ की तलहटी में भी कई तबकों के जिन्नात रहते थे। उनकी आदात भी मुख्तलिफ है और शक्ल सूरत में भी नुमाया फ़र्क है। अब भी वो बस्ती वहाँ मौजूद है जिस तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दस देहलवी के ज़माने में आबाद थी।
चनाचे अक्सर जिन्नात तोहफे तहाइफ लेकर इस गर्ज से शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते थे कि आप इनके बच्चों को मदरसे में दाखिल कर लें। शाह साहब की चंद शर्तें थी। अगर जिन्नात को वो शर्तें मंजूर होती तो शाह साहब उनके बच्चों को मदरसे में दाखिल कर लेते थे और इस तरह वो बच्चे असबाक में शरीक हो जाते। असबाक के अलावा बच्चों के स्पोर्ट दीगर खिदमात भी होती थी कि वुज़ू के लिए लोटे भरें, स्कावे में पानी का इंतज़ाम करें और बाकायदा नमाज बाजमात पढ़ें। अनहोनी बात, एक रोज़ रात के वक़्त शाह साहब अपनी हुजरे में इस्तराहत फरमा रहे थे। चंद लड़के जिनमें इंसानों के साथ जिन्नात के लड़के भी शामिल थे शाह साहब की खिदमत में मसरूफ़ थे। कोई सर दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था, चंद लड़के पैर दबा रहे थे। काफ़ी वक्त हो चुका था। ये जिक्र इशा की नमाज के बाद का है। शाह साहब का हुजरा काफ़ी बड़ा था और जहाँ वो लेटे थे चिराग उस जगह से कम 6 गज के फासले पर एक कोने में रखा हुआ था। एक जिन्ने लड़के ने वहीं से हाथ बढ़ाकर चिराग गुल कर दिया। इंसानों के लड़कों ने ये अनहोनी बात देखी तो डर के मारे चीखने लगे, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हाथ इतना लंबा हो सकता है। शाह साहब ने उठकर उन्हें तसल्ली दी और उस जिन लड़के को बहुत डांटा। उस रोज लड़कों पर यह बात मुनकशिफ हो गई कि हमारे साथ जिन्नात के लड़के भी पढ़ते हैं। शाह साहब के मकान की पुश्त पर एक सौदागर रहता था। ये लड़का जिससे ये हरकत सरजद हुई वो इस सौदागर की लड़की से मोहब्बत करने लगा, लेकिन इसने इस बात को अब तक छुपा रखा था और रात दिन इसी उधेड़ बुन में मसरूफ रहता था कि किसी तरह उस्ताद मोहतरम की तायद हासिल करे। इनके ज़रिए वो लड़की और उसके माँ बाप को अपने घर पर मदऊ करना चाहता था ताकि इस तरह आमदोरफ्त पैदा करके अर्ज मुद्दा पेश करने की गुंजाइश निकल आए। मगर वो किसी तरह भी शाह साहब से दरख्वास्त करने का तरीका तलाश न कर सका। बिलाहिर उसके जहन में एक बात आई और वो ये कि उसके माँ बाप आए और शाह साहब और उसके सौदागर के घर के तमाम अफराद को शाह साहब की हमसायगी के नाते मदऊ करें। सिर्फ इस बात के लिए वो हफ्तों सोचता रहा, महीनों गौर करता रहा। इसी गौर व फिक्र में कई साल गुजर गए, लेकिन वो अपने माँ बाप से नहीं कह सका। जब इत्तफाक से लड़कों पर यह इंकशाफ हो गया कि हमारे साथ जिन्नात भी पढ़ते हैं, तो शाह साहब ने डांट डपट के बाद इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो जिन लड़के ने जुर्रत करके कहा, ये सब मैंने दानास्ता किया है ताकि चंद लड़के इस अमर से वाकिफ हो जाएं। नीज आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसी दिन मेरे घर माहज़र तनावल फरमाएं। आप मेरे उस्ताद हैं, मेरा आप पर हक है, इसलिए मैंने ये जिसारत की है। अव्वल तो शाह साहब का बहुत गुस्सा आया, मगर वो बहुत नरम मिजाज थे, इसलिए खामोश हो गए। जिन लड़का दावत पर बाजिद रहा। जिन और इंसान में इश्क। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद उस जिन लड़के ने अपने माँ बाप से कहा, मैं हर कीमत पर शाह साहब की दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलकर उन्हें मदऊ करें। उसने बड़े खुशामदाना लहजे में रो रो कर ये भी कहा कि मुझे सौदागर की लड़की से वालहाना मोहब्बत है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा आप शाह साहब से दरख्वास्त करें कि वो सौदागर के घर वालों को भी साथ लाएं। लड़के की इस बात पर इसके माँ बाप बहुत बरहम हुए, उसे मार पीट कर तंबी की, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा और उसने खाना पीना तर्क कर दिया। यहाँ तक कि देखते ही देखते वो इंतहाई नहीफ और लागर हो गया। उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। इसके बावजूद लड़के के माँ बाप किसी तौर पर आमादा नहीं होते थे कि वो सौदागर के घराने को भी दावत दें। लड़के का दम आखिर होने लगा तो माँ के दिल का करार खत्म हो गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाप के दिल पर भी चोट लगी।
اور اس نے اپنے لختے جگر سے کہا، بیٹا ہم سوچیں گے کہ کیا ترکیب ہو سکتی ہے اور ہم کس طرح شاہ صاحب کی خدمت میں اس نوعیت کی درخواست کریں۔ تو ضد چھوڑ دے، کھانا پینا معمول کے مطابق شروع کر دے تاکہ ہم کچھ سوچنے کے لائق ہو سکے۔ تجھے کیا خبر کہ ہم تیری وجہ سے کس قدر پریشان ہیں؟ تو ہی تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لڑکے نے جب یہ مجزہ سنا تو اس پر سے نزع کا عالم ٹل گیا اور اس نے ایک عالم سرخوشی میں باپ کو جواب دیا، آپ کسی طرح کے تردد میں مبتلا نہ ہو، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اس قسم کی صورتحال پیدا کر دوں گا کہ آپ کو بات کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔